फीफा वर्ल्ड कप, जिसका क्रेज दुनिया भर में देखने को मिलता है। फीफा का नाम सुनते ही करोड़ों फुटबॉल फैंस के मन में एक अलग सा उत्साह जाग जाता है। पहले भारत में फुटबॉल का जितना क्रेज देखने को मिलता था, फैंस जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया करते थे, आज उसकी जगह क्रिकेट लेने लगा है। लेकिन बात जब फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल फैंस की आती है तो एक सवाल चुभने लगता है कि आखिर 1.4 अरब की आबादी वाला भारत फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलता। कभी एशिया का फुटबॉल किंग कहलाने वाला देश आज फीफा रैंकिंग में 139वें नंबर पर पहुंच चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ हार की नहीं है, कहानी साल 1950 के उस मौके की भी है जब भारत वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था और फिर खुद ही पीछे हट गया। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल था 1950 का। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के जख्मों से उबरने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच ब्राजील में होने जा रहा था फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ, फीफा वर्ल्ड कप। भारत भी उस इतिहास का हिस्सा बनने की दहलीज पर खड़ा था। एशियाई क्वालिफायर में भारत के साथ बर्मा, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसी टीमें थीं। लेकिन आर्थिक संकट और राजनीतिक हालातों के चलते तीनों देशों ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया और इसी के साथ बिना एक भी मैच खेले भारत सीधे फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। 22 मई 1950 को रियो डी जनेरिया में वर्ल्ड कप का आधिकारिक ड्रॉ हुआ और भारत को ग्रुप 3 में डिफेंडिंग चैंपियन इटली, मजबूत यूरोपीय टीम स्वीडन और पैराग्वे जैसी टीमों के साथ रखा गया। पूरा देश शायद तब भी इस बात की गंभीरता नहीं समझ पाया था, लेकिन भारत इतिहास रचने के सिर्फ एक कदम दूर था। 28 जून 1950 को भारत को अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलना था। करोड़ों सपनों का वो दिन जो कभी आया ही नहीं। अचानक AIFF ने वर्ल्ड कप से हटने का फैसला कर लिया। सालों तक एक कहानी फैलाई गई कि भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर खेलते और फीफा ने उन्हें बूट पहनना अनिवार्य कर दिया था। इसीलिए भारत ने टूर्नामेंट छोड़ दिया। लेकिन फुटबॉल इतिहासकारों और कई अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स के मुताबिक यह पूरी कहानी सिर्फ एक मिथक थी। असली वजह कहीं ज़्यादा कड़वी थी। आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद भारत आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर था। ब्राज़ील तक पूरी टीम को भेजने का खर्च AIFF के लिए बहुत बड़ा बोझ था। ऊपर से क्वालिफिकेशन की खबर इतनी देर से मिली कि टीम की तैयारी, ट्रेनिंग और ट्रैवल की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में AIFF ओलंपिक फुटबॉल को वर्ल्ड कप से ज़्यादा प्रतिष्ठित मानता था। यही वजह थी कि इतिहास का सबसे बड़ा मौका भारत के हाथों से फिसल गया। शायद किसी ने तब नहीं सोचा होगा कि 1950 में लिया गया यह फैसला अगले 75 सालों तक भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा कास बन जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दौर में भारत ने वर्ल्ड कप छोड़ा, उसी दौर में भारतीय फुटबॉल एशिया पर राज कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एशिया का चैंपियन देश आज क्वालिफायर के शुरुआती दौर में ही लड़खड़ा जाता है। एक दौर था जब एशियाई फुटबॉल में भारत का नाम सुनते ही विरोधी टीमें सतर्क हो जाती थी। भारतीय फुटबॉल अपने स्वर्णिम युग में था और उस सुनहरे दौर के सबसे बड़े शिल्पकार थे कोच सैयद अब्दुल रहीम। उन्हें भारतीय फुटबॉल का आर्किटेक्ट कहा जाता था। उनकी रणनीति, अनुशासन और खिलाड़ियों को तराशने की कला ने भारत को एशिया की सबसे बड़ी मजबूत टीमों में शामिल कर दिया था। 1951 की नई दिल्ली एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता। फिर 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम दुनिया की दिग्गज टीमों को चुनौती देते हुए चौथे स्थान तक पहुंच गई, जो आज भी भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा ओलंपिक रिकॉर्ड है। इसके बाद 1962 जकार्ता एशियाई खेलों में भारत ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर साबित कर दिया कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल की
ताकत थी। 1964 एशिया कप में भारत रनर अप बना और पूरा एशिया भारतीय टीम को खेल का लोहा मानने लगा। लेकिन फिर वक्त बदला और भारतीय फुटबॉल की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। 1970 के दशक के बाद भारतीय फुटबॉल एक ऐसे अंधेरे में खो गया जहां से वापसी आज तक पूरी नहीं हो पाई। क्लब बनाम देश की लड़ाई लगातार बढ़ती गई। कई बड़े क्लब राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों को छोड़ने से बचते रहे, जिससे टीम की तैयारी और तालमेल दोनों कमजोर होते गए। दूसरी तरफ ग्रास रूट सिस्टम लगभग टूट चुका था। छोटे शहरों और गांवों में प्रतिभाएं तो थी, लेकिन उन्हें सही कोचिंग, स्काउटिंग और आधुनिक ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। देश में विश्वस्तरीय फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी रही और इसी बीच क्रिकेट का बढ़ता क्रेज फुटबॉल पर भारी पड़ गया। जहां क्रिकेट में पैसा, स्पॉन्सर और ग्लैमर लगातार बढ़ता गया, वहीं फुटबॉल संघर्ष करता रह गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कभी एशिया का चैंपियन रहा भारत और वर्ल्ड कप क्वालिफायर के शुरुआती दौर में ही लड़खड़ाता नजर आता है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत को कतर, कुवैत और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ जूझना पड़ा। एक विवादित मुकाबले में कतर के खिलाफ मिली हार ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया और भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गया। आज स्थिति यह है कि भारत फीफा रैंकिंग के 139वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि एशिया में उसकी रैंक 26वीं है। सवाल यही है कि जिस देश ने कभी एशिया पर राज किया था, वो आखिर इतनी तेजी से पीछे कैसे छूट गया। हालांकि उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। AIFF नई फुटबॉल फिलॉसफी पर काम कर रहा है। फीफा ने भी भारत के लिए खास डेवलपमेंट प्लान शुरू किए हैं और फुटबॉल फैंस भी इस आस में बैठ गए हैं कि 2030 या 2034 में भारत फीफा वर्ल्ड कप के मैदान पर तिरंगा लहराता नजर आए और 1950 का वो सपना जो आज तक अधूरा रह गया है, वो इस बार पूरा जरूर हो जाए। फिलहाल ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें डेली 24 भारत के साथ।